हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं नाम है सात्विक सर। आप लोग देखो गाउडी रिएक्शन चैनल। आजकल बहुत एक न्यूज़ ट्रेंड कर रहा है कि जय श्री राम का नारा लेकर कि जो मोहम्मद रिजवान है वो जब पिच से आउट होकर जा रहे थे उसके ऊपर जय श्री राम का नारा गुजा था। देखते हैं इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का राय, बहुत कुछ गुजरा है इसके ऊपर। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट चैनल का, फुल वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेक कर सकते हैं। उससे पहले चैनल में अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और चैनल में जरूर फॉलो कीजिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर देना करते हैं 3, 2, 1 स्टार्ट। इंडिया पाकिस्तान का परसों मैच हुआ और जिस तरीके से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही ये चीज़ें अलग है, लेकिन मोहम्मद रिजवान जब आउट हुए उधर से मतलब जो वहाँ पे ग्राउंड में लोग मौजूद थे, स्टेडियम में लोग मौजूद थे, उन्होंने नारे लगाए जय श्री राम के। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? इस पे ये कहना चाहेंगे, देखिए एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है जो कि उन लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। अब देखें कि वहाँ पे हमारी टीम खेलने गई है, वहाँ पे उनको इस तरह नहीं करना चाहिए, उनको हमें चाहिए कि अप्रिशिएट करें। ठीक है, क्योंकि क्रिकेट को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए। नहीं, इसमें सियासत नहीं, थोड़ा सा वो मजहब का आप कह सकते हैं, सियासत तो बिल्कुल आप कह सकते हैं मजहब का, कि सियासत वाली बात होगी ना उनका हो गया इसमें कि बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए पाकिस्तान इंडिया को। ठीक है कि वहाँ पे ऐसे जुमले कसे आप हमारे खिलाड़ियों पे। ठीक हो गया। एक तो हम खेलने गए हैं पहले, जिस तरह के एशिया कप हुआ हमारा, उसमें देखा कि इंडिया के तरह इन्फ्लुएंस था जो कि पाकिस्तान में पूरा हो नहीं पाया। दूसरा, हम लोग बड़े दिल का मुजाहरा करने वहाँ पे खेलने के लिए गए, कुछ पूछा मैंने, लेकिन आप वहाँ से हमारे साथ अच्छा इस तरह का रवैया करेंगे तो इस तरह से कहाँ बात बनेगी। ठीक है, अच्छा, उन्होंने अगर नारे लगाए तो उससे पहले मोहम्मद रिजवान की हम बात कर लें तो उन्होंने जब सेंचुरी की, उन्होंने उधर ग्राउंड में एक तो ये सजदा किया और फिर इस तरीके से उन्होंने बोला कि यानी ये चीजें जब होती हैं वो भी तो मजहब वाला एलिमेंट आ जाता है ना, तो फिर दोनों साइड मतलब देखें कि ठीक है, अगर वो अपने लिहाज से कर रहे हैं, वो अपने तक रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक पर्सन का आउट करके जय श्री राम करो, स्पेसिफिक टारगेट करो, ये बात तो गलत है। वहाँ पे मोहम्मद रिजवान ने किसी को टारगेट किया, उसका अपना मजहब का कीदा था, उसने अपनी रस्म अदा की, नमाज अदा की, अल्लाह का शुक्र अदा किया, तो उसने वहाँ पे जाके किसी को टारगेट किया, तो वो कौन क्यों टारगेट करते हैं? अच्छा, इससे पहले अगर पास में हम जाएं, पास में मतलब ये तो एक वो चीज है कि भाई हम इंडिया पाकिस्तान नमाज पढ़ो, वो ठीक है, चल रहे हैं कि भाई ये चीज उन्होंने ये बोला, हमने बोला, इसको एक मिनट के लिए साइड पे रखते हैं। जब आप या हम, ये समस्या है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? हम जब मैच खेलते हैं कहीं पे भी दूसरी टीम, इवन मुस्लिम मतलब पाकिस्तान के अंदर ही अगर हम बात करें तो जब मैच स्टार्ट करने से पहले हम भी तो नारा लगाते हैं अल्लाह अकबर, और ये सब हम भी तो करते हैं। अगर वो लोग उन्होंने किया, हमने किया, तो आप क्या लगता है उनका ये गेस्चर इस हवाले से आप इस पे क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि उनका अपना क्राउड था, उनका अपना मुल्क था, उनका अपना मुल्क था, तो उन्होंने अपना मतलब शो करवाना ही करवाना था, क्राउड उनका ज़्यादा था। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताइएगा, आप भी ईमानदारी से बताइएगा, अगर यही सेम मैच लेकिन हम जो लोकेशन होती, जो स्टेडियम होता वो कराची या लाहौर का होता, तो यहाँ पे कौन से नारे लगते हैं? ईमानदारी से यहाँ पे अल्लाह अकबर के नारे लगते। ठीक है, तो तब वो लोग फिर क्या कहते हैं? क्या वो भी ऐसे गिला? ऐसे ही बात करनी थी जैसे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसे एग्री करते हैं इनसे कि नहीं, कि कौन से नारे लगते हैं? ईमानदारी से बताइएगा। लगने तो थे नारे अल्लाह अकबर के, लेकिन बात तो सुने ना, उसमें ये इस तरह के भी एलिमेंट आ जाता है कि हमारी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। यहाँ के क्राउड ने इंडिया को भी सपोर्ट करना था। अब वहाँ पे देखे वहाँ पे जो नारे लग रहे थे, एक दफ़ा भी दिल पाकिस्तान का नारा ही लगा। हमारे जो कोच मिकी और था इस टाइम, उनकी स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि ये एक ICC का इवेंट नहीं था, ये BCCI का इवेंट था, कि जहाँ पे दिल पाकिस्तान का नारा नहीं लगाया गया। गधो, इसलिए कहता हूँ कि इन ऐसे पढ़ाई लिखाई मत करो जहाँ पे आपको रिसर्च करने के लिए ना बोले। एक मैच पहले श्रीलंका का मैच में देख लीजिएगा क्या हुआ था, पूरा स्टेडियम और पाकिस्तान के नारों से घुस गया था। ये नेशनल न्यूज़ बन गया था कि ऐसे हो सकता है इंडिया में के अंदर। आप लोग इंडिया में बम फोड़ो, आप इंडिया में आप शांति दूत भेजो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान का नारा देंगे, आपको भिजा देंगे, लेकिन मिला आपको वो नहीं देखोगे। आप उस मैच में देखोगे वो जिस नारे के लिए, जय श्री राम के नारे के लिए, वो कि कम्युनल नारा नहीं है, वो एक जोश बनाने के होता है, एक वो प्रभु का नाम है, उस पर हम भड़क रहे हो। इंडिया के नारे लगे, जय श्री राम के नारे लगे, तो वहाँ पे क्या हमारे प्लेयर्स के सबसे कम तरीका? मेरी जो अगर पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए, आपने खुद बोला कि यहाँ पे अल्लाह अकबर के नारे लगते, अगर यहाँ पे लगते और ये 99 इंडियन टीम पाकिस्तान में आई थी तब सेम ऐसी सिचुएशन बनी थी और पाकिस्तान में नारे लगे थे अल्लाह अकबर के, और लगते हैं बिल्कुल ऐसे ही। आप बॉर्डर जब हमारी परेड होती है, आप देखते हैं वहाँ पे भी ऐसे ही आपस में मुकाबलेबाजी हो रही होती है। ये तो एक मैच था, मैच में मुकाबलेबाजी तो हो रही थी, तो अब जो जीतेगा उन्होंने नारे तो अपने लगाने, उन्होंने अप्रिशिएट करना अपनी टीम को, उन्होंने अपनी टीम को अप्रिशिएट किया था। बीच में कुछ 10% बैठे हुए जिन्होंने गलत बातें कसदी, जो भी कर दिया, वो एक अगर आप इसके पसे मंजर में जाएं, जिस तरह वहाँ पे इंतहा पसंदों की हुकूमत है, सब जानते हैं, जो कि मुसलमानों से नफरत करते हैं,
तो अगर वो आप ये भी जानते हैं कि आज तक पाक भारत की कोई 10-15 साल हो चले हमारी कोई सीरीज नहीं हुई उनके साथ। वो यही वजह है कि वो लोग इसको सियासत की नज़र कर देते हैं, मजहब का रंग दे देते हैं। हमारी तरफ से जितना मजहब का रंग नहीं जाता जितना उनकी तरफ से आ रहा है। नहीं, इसके ऊपर ये है कि आप क्या कहना चाहेंगे, हमारी तरफ से उस तरीके से कोई चीज़ नहीं जाती। अगर हम देखें हमारे यहाँ पे ऐसे क्रिकेटर मौजूद हैं जो कि तबलीग भी मतलब करते हैं, ज़्यादातर मोस्टली ये रिटायरमेंट के बाद तबलीग करते हैं। तो वो लोग तो जाके अगर कहीं पे ग्राउंड में जाके तबलीग कर रहे होते हैं कि भाई आप इस्लाम में आ जाए, ये चीज़ हो जाए, ऐसी आपने वीडियोस देखी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर हमारे मुल्क में देखें भी करते हैं लोग, मैं ये नहीं कहता नहीं करते, लेकिन हमारे मुल्क में देखें जैसे अब हिंदू रहते हैं, उनको आज़ादियाँ, उनके मंदिर हैं, हर चीज़ है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आपके मुसलमानों पे जुल्म किया जाता है, उनको सरेआम नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। ठीक है, तो बात एक ही है कि इंतहा पसंद कुछ बैठे हुए हैं। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा नहीं, आपने बोला कि यहाँ आप कभी ये कराची उल्टा या है, आप अगर बच्चों। बात करें सिंध, पूरा इंदौर उल्टा है। सिंध गए हैं जहाँ पे आपके हिंदू सामने बैठा है मेजॉरिटी ना, में रहते हैं, उसका आपको लगता है इंटरव्यू कि है। बिल्कुल एक वहाँ पे देखिए वो इंटरव्यू। उसी कंडीशन के किसी को मतलब कभी फोर्स कन्वर्शन हो गई, फोर्स मैरिज हो गई? यही मसला है, ठीक है। यही फोर्स कन्वर्शन का बहुत मसला चल रहा है। इस वजह से लोग डर कर चले जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट किधर है? गवर्नमेंट काम नहीं कर रही? आपको कुछ इतना पता नहीं? मुझे तो पता है, मैं इसलिए जो मुझे में उसी देख तरीके से लिया। रहते हैं जैसे हम लाहौर में इस तरीके से बैठे हैं। और इस कंडीशन में तो नहीं रहते। तो फिर ये देखें बिल्कुल ऐसे ही फ़र्क है। अब मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है हमारे मुल्क में, जिस तरह वहाँ पे इंडिया की ज़्यादा है, हिंदू मेजॉरिटी की ज़्यादा। वहाँ पे आप अगर मस्जिदों का नेट पे इंटरनेट पे जाके ये चीज़ें देखना, सब चीज़ें आ जाती हैं कि जब आप देखेंगे दुनिया में सबसे ज़्यादा मस्जिदें किस कंट्री में है, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे, तो वो सब चीज़ें आएंगी। इंडिया में भी बड़ी तादाद में मस्जिदें हैं। ये बताइए कि अगर आप एक साइड पे आपने ये बोला कि भाई हम सियासत को या मज़हब को इन चीज़ों में स्पोर्ट्स में नहीं लाते। शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट मुझे याद आई है, हम इंडिया से मैच जीते तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, शायद आपको पता होगा कि आज इस्लाम जीत गया और कुफर हार गया या हिंदू हार गए। उन्होंने, आपको ये स्टेटमेंट याद है या सुनी है आपने? क्या अब आप क्या कहेंगे? हमारे पॉलिटिशियन हैं और कई दफ़ा वो मिनिस्टर रह चुके हैं। देखिए उनको इस तरह के बयान से गुरेज करना चाहिए, दोनों साइड से करना चाहिए। बेशक वो इंडिया की जानिब से हो, बेशक वो हमारे पाकिस्तान की जानिब से हो, क्योंकि क्रिकेट को सियासत का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। ऐसे ही है। हम अपने गिरबान में कभी नहीं झांकते, हम दूसरे कहते हैं भाई आप गलत कर रहे हो। पहले आप तो देखो कि आप सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे। पहले आप अपना मुल्क सही करें, फिर आप बाद में बाकियों पे पॉइंट करें जी इंडिया ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। पहले अपने मुल्क में तो देखो हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। क्या बोला तूने? रिसेंटली आपने देखा होगा इन्होंने क्रिश्चियंस की जो वो था गिरजा, वो जला दिया था। मतलब वो एक हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। वाह। नहीं, वो पूरे, मैं वहाँ गया था, जड़ावाला की आप शायद बात कर रहे हैं, पूरे 2-3 ऐसे इलाके थे क्रिश्चियन कम्युनिटी के जिन्हें जला दिया गया, और सिर्फ एक जज्बाती स्टेटमेंट के भाई ये इन चीज़ों के ऊपर। तो क्या ऐसी सिचुएशन है हम किसी पे उंगली उठा सकते हैं? बिल्कुल नहीं उठा सकते। तो वो हम यही कह सकते हैं कि पहले खुद को सही करो यार, खुद में बदलाव लाओ, फिर दूसरे आपको देख के खुद आपको कहे नहीं ये मुल्क बदल गया, हमें भी बदलना चाहिए। बिल्कुल। और ये किसकी जिम्मेदारी है? मतलब एक पॉइंट ये भी है कि भाई मोहम्मद रिजवान की दफाई क्यों नारे लगे, इसके ऊपर एक पॉइंट बनता है ना उनकी दफा, क्योंकि उन्होंने जब वहाँ पे जाएंगे नमाज पढ़ेंगे और फिर ऐसी स्टेटमेंट दी जाएगी कि भाई क्या नाम लेते हैं, सजदा भी करेंगे, और फिर ऐसी स्टेटमेंट यहाँ से दी जाएगी कि भाई देखें मोहम्मद रिजवान ने वहाँ जाके हिंदुओं की ज़मीन पे सजदा कर दिया, ये कर दिया, गज़ा के नाम पे वो कभी ट्वीट करते हैं कि हमें अपनी जीत को गज़ा के नाम, फिर ऐसे देखें थोड़ा सा उधर से भी तो वो आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, तो इंतहा पसंदी होगी ना। आपने कुछ कर लिया यार, अपने दिल में रखो, अपने आपका और आपका अल्लाह जानता है। हम ये कहते हैं स्पोर्ट्स में ये चीज़ें नहीं लानी चाहिए, दूसरी तरफ हम ये स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसे ही। अब आप इंडिया में आपने सजदा करना था, आप मैच बाद में कर लेते यार। आप बाद में अल्लाह को सजदा करते हैं, अल्लाह कहते हैं अल्लाह पाक आपने मेरी सेंचुरी करवा दिया, शुक्र है, अपने दिल में रखते। ये तो नहीं अब आपके सामने सबके सामने करोगे तो ऑटोमेटिकली उनका क्राउड ज़्यादा था। हाँ नहीं करोगे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उधर से फिर उन्होंने जब किया तो हम कहेंगे भाई उन्होंने ये कहना चाहूँगा कि क्रिकेट में ये चीज़ें चलती रहती हैं, बट फिर भी अगर कोई आपके कंट्री में आ रहा है खेलने, मतलब वो एज अ गेस्ट आ रहे हैं, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके रिलीजन की, उनको वेलकम देना चाहिए। अच्छा, पर इस तरह के ये मजहबी नारे, इस तरह के खिलाफ के नारे नहीं लगने चाहिए, बहुत क्या आपको क्या लगता है पाकिस्तान टीम जब वहाँ पे गई तो अच्छा वेलकम नहीं किया गया? वेलकम अच्छा दिया गया, नो डाउट। देखें अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में भी हैं, जरूर जाहिर बात है। पर जिस तरह का रिस्पांस वहाँ के अहमदाबाद के क्राउड ने दिया है रिजवान को, पाकिस्तानी टीम को, वो वोटिंग और वो इस तरह के नारेबाजी वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं मोहम्मद, ये एक मेरा बड़ा लॉजिकल बात है, पॉइंट है कि मोहम्मद रिजवान के आउट होने पे ही ये नारा क्यों लगे, क्या वजह हो सकती है? फिर मैं आपको बताऊंगा क्या वजह। जी मोहम्मद रिजवान को हमने काफ़ी दफ़ा देखा है कि जब आउट ऑफ क्रिकेट होते हैं, वो जब क्रिकेट नहीं हो रही होती उन दिनों में वो तबलीगी, यानी वो काफ़ी दीनी समझा जाता है उन्हें, उनको पर्सनल मैटर है बिल्कुल। और हैसियत मुसलमान हम ये नमाज़ पढ़ना हम सब पर फ़र्ज़ है, तो उन्होंने अगर स्टेडियम के मैच के दौरान पढ़ भी ली नमाज ये चीज़, तो इसलिए उनको
मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से उन पर तनकीद करना बहुत गलत ठीक है, बात है। लेकिन ग्राउंड में जब आप ये करेंगे और वो भी ऐसा जब आपको पता है इर्द गिर्द मतलब जो लोग देख रहे हैं वो हिंदू कम्युनिटी से हैं या कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं या दूसरी कम्युनिटी से हैं, तो फिर आप जब नमाज पढ़ेंगे वहाँ पे और इस तरीके से खास तौर पे जो सा वो गजा को लेके जो ट्वीट की गई, फिर वो जो रिएक्शन, फिर अगर उन्होंने वो ये तो नहीं कहा कि हम बायकॉट करते हैं रिजवान को, देखेंगे नहीं, उन्होंने चुप करके देखा, फिर अपनी दफा उन्होंने रिएक्शन दिया, तो हम फिर उसमें ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने गलत किया। ऐसे तो ये है कि पहले हमने भी तो ये किया। नहीं, देखें, रिजवान ने भी पॉइंट आउट किसी को भी नहीं किया था। उसने सिर्फ जब श्रीलंका के खिलाफ हम मैच जीते थे उसने सेंचुरी की थी, बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त खेले थे वो। उन्होंने अपनी ये विन जो थी वो गजा में जो 69 मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं उन्होंने उसके खिलाफ एक उनकी सॉलिडेरिटी के लिए ठीक हो गया, उनके लिए क्या उनके हक में आवाज़ की थी, हमायत के लिए, तो बस उन्होंने डेडिकेट किया था। बिल्कुल ठीक है, क्या कहेंगे इसमें आप बड़ी बात नहीं थी। कैसे ये चीजें जो सी आपके लिए शांति दूत सब कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कोई किसी भी मजहब से आपके लिए बम ब्लास्ट है, बड़ी बात नहीं, छोटी बात है। मजहब को कि वो फॉलो करने की पूरी इजाजत है, लेकिन हम ये चीजें कैसे दूर होंगी और कैसे हमें अपने आप को बेहतर करना है, कैसे हमें ये देखना है कि दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान पे देखना है। चलिए दोस्तों, वीडियो अभी तक था, फुल वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए, इनका जो बयान आ रहा है, इनका मैं एक मानसिकता साफ बता देता हूँ। आपको भी शायद पता होगा कि इनके हिसाब से दुनिया में सिर्फ इस्लाम एक धर्म है, बाकी कोई धर्म एग्जिस्ट नहीं करता। जो भी है सब फालतू है, जो लोग कर रहे हैं वो फालतू कर रहे हैं, वो जहन्नमी है। इन पाकिस्तानियों को माइंडसेट यही है, इसलिए ये दूसरे के धर्म को रिस्पेक्ट नहीं करते, ये अपने धर्म को ऊपर रखते हैं। जैसे जो ये पाकिस्तानी स्टूडेंट है, ये कितने आसानी से बोल दिया कि जो मोहम्मद रिजवान है वो नमाज जो पिच के ऊपर नमाज पढ़ा वो अच्छी बात है, वो अल्लाह के लिए कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। गजा को सपोर्ट कर दिया, गजा को ऊपर ट्रिब्यूट दिया, वो भी अच्छी बात है। गजा है, वहाँ पे जुल्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन इंडियन पब्लिक ने ऐसा नहीं बोला कि इस्लाम को वो गाली दिया, कुछ भी ऐसा नहीं बोला, जस्ट बोला जय श्री राम, इसका मतलब प्रभु राम जी की जय, इतना ही बोला। इसके ऊपर कम्युनल हो गया, ये खराब हो गया, ये हो गया विक्टिम कार्ड। लाइव विक्टिम कार्ड आप लोगों ने देखा, लाइव विक्टिम किसे कहते हैं। वो लोग हम करें, हम ठीक है क्योंकि हमारे अल्लाह के लिए है, लेकिन आप कैसे कर सकते हैं? आप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपके भगवान तो एग्जिस्ट नहीं करते, आपने बोल दिया तो हमको लगेगा एक कम्युनल है। यही है असली विक्टिम कार्ड इन पाकिस्तानियों का। आप करें ठीक, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं हुआ। अगर देखिए, दुनिया में जय श्री राम एक बहुत ही अच्छा हिसाब से बोला जाता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि मानने के लिए बोले, कुछ नौकारने के लिए, कोई अच्छा नहीं है ये जय श्री राम। और आप लोग का जो आपका हिपोक्रेसी है वो देखिए, एक बार आप नमाज पढ़ेंगे पीछे के ऊपर, बहुत बार हुआ है ये बात। आप जब जीतेंगे तब बोलेंगे इस्लाम का जीत हो गया। आप गजा को रिप्रेजेंट करेंगे, पैलेस्टाइन को, अब हमास को रिप्रेजेंट करेंगे, अब करिए ना, आपकी मर्जी, लेकिन क्रिकेट को छोड़ दीजिए। अब हम इमेजिनेशन कीजिए कि कल विराट कोहली क्रिकेट मैदान में जनेऊ धारण करके आए और पिच के बीच में बैठे और हनुमान चालीसा पढ़े। राहुल उधर से केएल राहुल आए और वहाँ पे गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू कर दे। बुमराह आए, बुमराह बोल के बॉलिंग करने से पहले बॉल को मैं पूजा करूंगा, उसे चंदन तिलक लूंगा, उसके बाद स्वास्तिक बनाऊंगा। आपको कैसा रहेगा? आप कर पाएंगे सर? सहन कर पाएंगे? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर ये चीज़ पाकिस्तान में किया जाता, कोई इंडियन करता, हमारी टीम करता ना, पाकिस्तान में आग लग जाता, आग, स्टेडियम में आग लग जाता। कैसे कर दिया, हाय तौबा, इस्लाम की धरती में कैसे काफिरों ने ऐसा कर दिया। यही डिफरेंस है। आप लोग को इतना सम्मान मिला, सम्मान के आप लोग काबिल नहीं है। इतना सम्मान मिला फिर भी आपको यही चाहिए, सम्मान मिला फिर भी आपको बीफ चाहिए। अभी सम्मान मिला जय श्री राम के नारे से आपको दिक्कत है क्या? तो ये सोचा वीडियो इतना था, उम्मीद आप लोग वीडियो देखने मजा आया होगा। मिलूंगा आपको ऐसा धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।